हेलो गाइस, वेलकम टू सॉफ्ट स्किल्स। गाइस, आज हम जो सेशन पढ़ने वाले हैं उसमें हम जो सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे यूज़ ऑफ विल हैव टू। इसके पहले हमने विल का यूज़ तो पहले ही पढ़ चुके हैं। विल का यूज़ तो हम कब करते हैं? गागेगी में। तो फ्यूचर के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें अलग अलग सेंसेस होते हैं, अलग अलग सेंस में हम यूज़ करते हैं। जैसे विल के यूज़ हम करते हैं जब भी हम फ्यूचर के एक्शन करेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे विल लगेंगे। बट जब फ्यूचर में कंपल्शन होता है, अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? फ्यूचर कंपल्शन। फ्यूचर की मजबूरी को हम बताने के लिए, है ना, कि मुझे करना पड़ेगा। मजबूरी या कमिटमेंट बोल दो आपको कि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे ये कोई कार्य करना पड़ेगा। जो आप कमिटेड हो जाते हो, है ना, ये कार्य तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में करना पड़ेगा, कोई काम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम विल का यूज नहीं करेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे? विल हैव टू, करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी हम जब फ्यूचर में कंपल्शन लगाएंगे तो वहाँ पे हमें किसका यूज करना पड़ेगा? विल हैव टू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे? वही जो हम स्ट्रक्चर हमारा फॉलो करते हैं। इसके साथ भी हम विल के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? विल हैव टू। विल हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स बना के देखते हैं इसको, अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी इसके लिए। सबसे पहले मैंने लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस मैंने क्या लिखा है? तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है। अब ये फ्यूचर का क्या है? कमिटमेंट है। फ्यूचर का क्या है? कंपल्शन है, उठना पड़ेगा। मजबूरी भी हो सकती है, कमिटमेंट भी हो सकता है, जो भी आप, मुझे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विल हैव टू। अब हम स्ट्रक्चर अगर सेंटेंस अगर हम बनाएंगे इंग्लिश में तो हमको क्या करना है? ये हमारा स्ट्रक्चर लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, इसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है भैया? सबसे पहले तो हर बार की तरह हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? कार्य करने वाला। कार्य कौन कर रहा है? तुम्हें। तो तुम्हें के लिए क्या लगेगा? यू। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? विल हैव टू। तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? जल्दी उठना। उठना। उठना के लिए क्या लगा देंगे? गेट अप। गेट अप या वेकअप, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यू हैव टू वेकअप। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में क्या आ जाएगा? अर्ली। अर्ली मतलब जल्दी। कब उठना? सुबह में। तो सुबह में के लिए क्या आ जाएगा? इन द मॉर्निंग। सुबह के लिए हम क्या लगाएंगे? इन द मॉर्निंग। सुबह में जल्दी उठना पड़ेगा। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। अब उस तरह से अगला सेंटेंस हम देखते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा? हमें खाना बनाना पड़ेगा। मजबूरी फ्यूचर की, पड़ेगा, हमें खाना बनाना पड़ेगा। वही स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो कार्य कौन कर रहा है? हमें। हमें के लिए हम क्या लगा देंगे? वी। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? विल हैव टू। पड़ेगा के लिए विल हैव टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। खाना बनाने के लिए मेक लगा सकते हैं, कुक लगा सकते हैं, जो आपको लगाना। वी विल हैव टू। वी विल हैव टू मेक। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में क्या हो जाएगा? फूड। ठीक है। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, खाना बनाने के लिए आप मेक लगा सकते हो, कुक लगा सकते हो, प्रिपेयर भी लगा सकते हो। प्रिपेयर में भी चल जाएगा आपका काम। ठीक है। नेक्स्ट, मुझे घर सजाना पड़ेगा। ठीक है। अभी क्या फेस्टिव सीजन चल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? घर को सजाना पड़ेगा। तो सजाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? वर्ड डेकोरेट। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डेकोरेटेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डेकोरेटेड। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई विल हैव टू डेकोरेट होम। आई विल हैव टू डेकोरेट होम। नेक्स्ट, उन्हें घर जाना पड़ेगा। उन्हें के लिए क्या हो जाएगा? मैंने आपको पहले ही सब्जेक्ट पढ़ा दिए, दे विल हैव टू गो होम। अब देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको पहले बताया है एग्जांपल्स बना के कि जब भी हम गो यूज करते हैं तो गो के साथ डेस्टिनेशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टू। गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू सिनेमा। बट यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? टू का यूज नहीं कर रहे हैं होम के साथ। होम के साथ कभी भी हम टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि होम जो होता है हमारा परमानेंट डेस्टिनेशन होता है। तो हम परमानेंट डेस्टिनेशन के साथ कभी भी टू नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट गो के साथ क्या लगा देंगे? गो होम। यू हैव टू गो होम। नेक्स्ट, उसे चाय पीना पड़ेगा। अब चाय पीना के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कई लोग बच्चे बता देते हैं स्टार्टिंग में, जो बिगनर्स रहते हैं बोलते हैं ड्रिंक टी। ड्रिंक टी नहीं होता। ड्रिंक हमेशा हम क्या करते हैं? अल्कोहलिक चीज़ों के लिए या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह के लिए हम क्या लगा सकते हैं? ड्रिंक लगा सकते हैं। बट चाय लेना, मिल्क लेना, कॉफ़ी लेना, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम क्या लगाते हैं? टेक। टेक मतलब ग्रहण करना। ठीक है। उसे चाय पीना पड़ेगा। शी विल हैव टू टेक टी। ठीक है। यहाँ पे आप ड्रिंक नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, मुझे बिल देना पड़ेगा। आई हैव टू पे बिल। मुझे बिल देना पड़ेगा। आई हैव टू पे बिल। राम को कार चलाना पड़ेगा। राम विल हैव टू ड्राइव ए कार। राम विल हैव टू ड्राइव कार।
उसे कपड़े धोना पड़ेगा। He will have to wash clothes. He will have to wash clothes. तो गाइज ये हमने क्या करे, सेंटेंसेस बना के देखे। किसके देखे हमने, विल हैव टू। विल हैव टू मतलब क्या होता है, करना पड़ेगा, फ्यूचर का कंपल्सन। फॉर फ्यूचर कंपल्सन हम किसका यूज करते हैं, विल हैव टू। तो विल हैव टू के अभी हमने सारे जो सेंटेंसेस बनाने सीखे, दैट इज अफर्मेटिव, एक स्ट्रक्चर का यूज करके। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट विल हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इसमें यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नेगेटिव सेंटेंस बना के देखें। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, नॉट लगा लेते हैं। अब हमें ये समझना है कि नॉट कहाँ लगेगा। अभी तक हम जो हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, कैन, कुड, विल, शुड, उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में एक ही वर्ड होता था यहाँ पे, हम उसके बाद नॉट लगा देते थे। बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में 3 वर्ड्स है, विल, हैव टू। तो हमें यहाँ पे ये सीखना है कि हम नॉट कहाँ लगाएंगे। और इसमें जनरली जो मिस्टेक्स होती है बिगनर्स के साथ, वो यही मिस्टेक होती है कि वो प्रॉपर नॉट की प्लेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम सेंटेंस बना के समझते हैं कि नॉट कहाँ लगेगा। चलो गाइस, तो हम विल हैव टू के नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो विल हैव टू में सबसे जो चीज़ अच्छी आपको सीखने को मिलेगी कि नॉट की प्लेस, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक हमने जितने भी हेल्पिंग वर्ब पढ़े वो सिंगल वर्ड के थे। बट यहाँ पे जो विल हैव टू है इसमें 3 वर्ड्स हैं, तो हमें नॉट कहाँ लगाना है वो सीखना यहाँ पे जरूरी है। तो नॉट हम देख लेते हैं, हमें क्या करना है, फर्स्ट वर्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जैसे आपके सामने है विल हैव टू, उसका हमने फर्स्ट वर्ड देखा विल, उसके जस्ट बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, विल नॉट हैव टू। देख सकते हैं आप, विल नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू। ठीक है। अब बिगनर्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो यहाँ पे लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, विल हैव टू के बाद नॉट लगा देते हैं। वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, उस तरह की मिस्टेक मत करना। ठीक है। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे क्या सेंटेंस है, मुझे चाय नहीं लेना पड़ेगा। तो जिस तरह से मैंने बताया, चाय लेने के लिए हम क्या करते हैं, टेक टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव टू टेक टी। यहाँ पे टेक टी लिख लेना, आई विल नॉट हैव टू टेक टी। अगला, हमें खाना नहीं बनाना पड़ेगा, वी विल नॉट हैव टू मेक फूड। उसे घर नहीं सजाना पड़ेगा, शी विल नॉट हैव टू डेकोरेट होम। राम को कार नहीं चलाना पड़ेगा, राम विल नॉट हैव टू ड्राइव ए कार। तुम्हें कपड़े नहीं धोना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू वॉश क्लोथ्स। उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाना पड़ेगा, शी, उन्हें के लिए सॉरी, दे प्लूरल है, दे विल नॉट हैव टू टीच इंग्लिश। उसे आंसर नहीं देना पड़ेगा, शी विल नॉट हैव टू आंसर। अब देखो यहाँ पे मैंने उसे के लिए यहाँ पे शी लगाया, तो ये स्पीकिंग के टाइम आपको क्लियर आएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, मेल है फीमेल है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो। ठीक है। तो आप जब स्पीकिंग करेंगे वहाँ पे आपको अंडरस्टूड रहेगा कि हमें क्या यूज़ करना है। शी विल हैव टू आंसर। अब देखिए यहाँ पे आंसर के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर को एज अ वर्ब यूज कर रहा हूँ। अगर आप इसको एज अ नाउन यूज करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, गिव आंसर। शी विल नॉट हैव टू गिव आंसर। रोहन को बिल नहीं देना पड़ेगा, रोहन विल नॉट हैव टू पे बिल्स। तो गाइस ये हमारे क्या एग्जांपल्स बने, विल हैव टू के नेगेटिव सेंटेंस पढ़े। नेगेटिव में हमने क्या सीखा, नॉट लगाना सीखा स्ट्रक्चर के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इसी के सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, नॉट क्या लगाएंगे, क्या में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, उठा के आगे ले जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, अभी तक हम हेल्पिंग वर्ब लेके जा रहे थे पूरा हेल्पिंग वर्ब, बट जब हेल्पिंग वर्ब में एक ही वर्ड था, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में 3 वर्ड्स हैं, विल हैव टू। हमें पूरा विल हैव टू को आगे नहीं लेके जाना है, हमें क्या करना है, सिर्फ विल को आगे लेके जाना है, फर्स्ट वर्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाना है। चलिए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, विल हैव टू के सिंपल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव हम क्या करेंगे, क्या से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, जिसके आंसर हमें किस में मिलते हैं, इधर यस और नो। यस और नो में हमें इसका आंसर मिलता है। और हमें इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा, जो विल है, विल को हम उठा के आगे लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हैव टू, जो रिमेनिंग पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या मुझे चाय लेना पड़ेगा, विल आई हैव टू टेक टी। गाइस ध्यान से समझना, हमने क्या किया है, पूरे विल हैव टू में से सिर्फ विल को हम उठा के आगे ले गए हैं, हैव टू को वहीं पे रखा है। या इसको इस तरह समझ लेते हैं, विल और हैव टू के बीच में, या विल और हैव के बीच में हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहे हैं। इस बात को ध्यान समझना, विल और हैव के बीच में हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहे हैं, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। क्या मुझे चाय लेना पड़ेगा, विल आई हैव टू टेक टी। क्या राम को गाना गाना पड़ेगा, विल राम हैव टू सिंग ए सॉन्ग।
क्या तुम्हें घर सजाना पड़ेगा? विल यू हैव टू डेकोरेट होम? क्या उन्हें कार चलाना पड़ेगा? विल दे हैव टू ड्राइव अ कार? क्या हमें स्कूल आना पड़ेगा? विल वी हैव टू कम टू स्कूल? क्या उसे आंसर देना पड़ेगा? विल ही हैव टू आंसर? अब यहाँ पे गाइस एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि सभी के साथ हम विल हैव टू ही लगाएंगे। कुछ बच्चे का मिस्टेक कर देते हैं, वो सिंगुलर देख लेते हैं, ही देख लेते हैं, या किसी का नाम देख लेते हैं, राम, रोहन, शोहन, तो वहाँ पे हैज़ टू का यूज़ कर देते हैं। वो हमें नहीं करना। यहाँ पे सभी के साथ ही विल हैव टू ही लगेगा, ना हैज़ टू लगाना है। आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है इसमें, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। विल ही हैव टू आंसर? अब देखो यहाँ पे आंसर को हम एज अ वर्ब यूज कर रहे थे, हम डायरेक्टली लगा दिया विल ही हैव टू आंसर। क्या उसे आंसर देना पड़ेगा? क्या मुझे मोबाइल खरीदना पड़ेगा? विल आई हैव टू परचेस ए मोबाइल? अब बाय लगाना चाहते हो बाय लगा सकते हो, परचेस लगाना चाहते हो परचेस लगा सकते हो। क्या हमें इसे याद करना पड़ेगा? अब देखो याद करने के लिए क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे बोलते हैं रिमेंबर। रिमेंबर वो इस तरह का याद नहीं करना होता, इस तरह का याद जो हम पढ़ने के लिए मेमोराइज करते हैं इसको, ठीक है। तो मेमोराइज वर्ड यूज करेंगे। याद करना मतलब क्या होता है, जो चीज़ आप भूल रहे हो उसको याद करने के लिए रिमेंबर वर्ड यूज करेंगे। और किसी चीज़ को आप लेसन वगैरह को याद करते हो, तो फॉर्मूलाज वगैरह याद करते हो, तो वहाँ पे मेमोराइज वर्ड यूज होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हमें इसे याद करना पड़ेगा? विल वी हैव टू मेमोराइज इट? विल वी हैव टू मेमोराइज इट? क्या हमें इसे याद करना पड़ेगा? तो गाइस इस तरह से हमने विल हैव टू के सिंपल इंट्रोगेटिव देख लिए हैं अभी, ठीक है। तो सिंपल इंट्रोगेटिव भी देख लिए हैं, नेगेटिव भी देख लिए हैं, अफर्मेटिव भी देख लिए हैं। अब मैं इन तीनों को आपको एक साथ बना के बता देता हूँ, ताकि आपको सेंटेंस बनाते टाइम आपको एक साथ ही बनाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, आप इजीली सेंटेंसेस बना के बता सकें, ठीक है। चलो गाइस, तो हम विल हैव टू के एक बार तीनों तरह के सेंटेंसेस एक बार एक साथ बना के देख लेते हैं। पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव, साथ ही में उस तरह का नेगेटिव, और साथ ही में उसी का सिंपल इंट्रोगेटिव। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है मुझे मिल्क लेना पड़ेगा। जैसे हम चाय, कॉफ़ी, मिल्क, जितने भी बिवरेजेस हैं उनको ग्रहण करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, टेक। यहाँ पे भी हम टेक से बनाएंगे। जैसे मुझे मिल्क लेना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक मिल्क। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, विल के जस्ट बाद यहाँ पे नॉट लगा देंगे। पूरे हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेना है, सिर्फ फर्स्ट वर्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। गाइस इस बात का ध्यान रखें, मैं इस पर बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपको नॉट कहाँ लगाना है, विल के तुरंत बाद। तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव टू टेक मिल्क। इसी का अगर आपको सिंपल इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या मुझे मिल्क लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड है विल को उठा के सब्जेक्ट के आगे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, विल आई हैव टू टेक मिल्क? क्या मुझे मिल्क लेना पड़ेगा, और क्वेश्चन मार्क लगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तुम्हें कार चलाना पड़ेगा। तो इसका सेंटेंस पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, यू विल हैव टू ड्राइव अ कार। यू विल हैव टू ड्राइव अ कार। इसी का अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो हम क्या कर लेंगे, नॉट का यूज़ कर लेंगे, नॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हैव टू ड्राइव अ कार। तुम्हें कार नहीं चलाना पड़ेगा। क्या तुम्हें कार चलाना पड़ेगा, विल यू हैव टू ड्राइव अ कार? विल यू हैव टू ड्राइव अ कार। अगला, राम को आंसर देना पड़ेगा। राम विल हैव टू आंसर। राम विल हैव टू आंसर। इसी का नेगेटिव, राम को आंसर नहीं देना पड़ेगा। राम विल नॉट हैव टू आंसर। राम को आंसर नहीं देना पड़ेगा। क्या राम को आंसर देना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, विल उठा के आगे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, विल राम हैव टू आंसर। अगला, हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। वी विल हैव टू स्टडी। हमें पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। वी विल नॉट हैव टू स्टडी। क्या हमें पढ़ाई करना पड़ेगा, विल वी हैव टू स्टडी। तो गाइस इस तरह से आज हमने विल हैव टू का यूज सीखा। विल हैव टू में अफर्मेटिव बनाना सीखा, उसी के नेगेटिव बनाए, उसी के हमने सिंपल इंट्रोगेटिव बनाए। इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि हमें नॉट का यूज़ कहाँ पे करना है, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड की बात करना है। और जब हम इसका सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड को उठा के सबसे पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट के भी पहले। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस फ्रेमिंग सिंपल इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, विल हैव टू का यूज़ समझ में आया होगा। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप घर पे इस तरह के सेंटेंसेस खुद बनाएं, खुद से बनाएं। जो भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लेके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।